खुद का अगर मान सम्मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान करना सीखो, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, यह व्यवहार से कमाया जाता है। कहने के लिए अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी दिए गए हैं। सिर्फ बोलना समझदारी नहीं होती, असली समझदारी तो सुनने में होती है। जो इंसान सिर्फ अपनी ही बात कहता रहता है वह लोगों के दिल से दूर हो जाता है, लेकिन जो दूसरों की बात भी ध्यान से सुनता है वह धीरे धीरे सबके दिल में जगह बना लेता है। याद रखिए, बोलने से ज्ञान नहीं बढ़ता, लेकिन सुनने से समझ जरूर बढ़ती है। इसलिए अगर जिंदगी में सम्मान चाहिए तो दूसरों को भी उतनी ही इज्जत देना सीखिए, क्योंकि दुनिया का सीधा नियम है, जितना सम्मान आप देते हैं उतना ही सम्मान एक दिन आपको भी मिलता है। पिता के पैरों को छूना सिर्फ एक परंपरा नहीं होती, यह उस इंसान के प्रति सम्मान होता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए खपा दी। जिस घर में पिता का आशीर्वाद होता है वहाँ कमी भले ही चीजों की हो सकती है, लेकिन जिंदगी कभी गरीब नहीं होती। पिता अक्सर अपनी इच्छाएं दबा देते हैं ताकि बच्चों के सपने पूरे हो सके। इसलिए जो इंसान पिता के पैरों को झुककर छूता है वह सिर्फ आशीर्वाद नहीं लेता, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत अपने साथ ले जाता है। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि माता पिता के आशीर्वाद से मापी जाती है। क्योंकि जिसके सिर पर पिता का हाथ होता है उसे जिंदगी में कभी अकेला महसूस नहीं होता। माँ के पैरों को छूना सिर्फ एक संस्कार नहीं, यह उस ममता को प्रणाम करना है जिसने हमें बिना किसी शर्त के प्यार दिया। माँ वह होती है जो अपनी हर खुशी छोड़कर बच्चों की खुशी में ही अपना सुख ढूंढ लेती है। इसलिए जो इंसान माँ के चरणों में झुकता है वह सिर्फ आशीर्वाद नहीं लेता, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पा लेता है। याद रखिए, दुनिया में बहुत से लोग अमीर दिखते हैं, लेकिन असली खुशकिस्मत वही होता है जिसके पास माँ का प्यार और आशीर्वाद होता है। क्योंकि जिस इंसान के साथ माँ की दुआएं होती है उसे जिंदगी में कभी बदन से भी छू भी नहीं पाती। भाई के पैरों को छूना सिर्फ एक रिवाज नहीं, यह उस रिश्ते का सम्मान है जो बचपन से हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। भाई वो होता है जो कभी दोस्त बनकर हंसाता है तो कभी बड़े बनकर सही रास्ता भी दिखाता है। उसका साथ हो तो जिंदगी के रास्ते थोड़े आसान लगने लगते हैं। याद रखिए, जिस घर में भाई भाई के बीच सम्मान और प्यार होता है वहाँ रिश्तों की ताकत कभी कम नहीं होती, क्योंकि भाई सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, वह भरोसे, सहारे और साथ का दूसरा नाम होता है। और जो इंसान अपने भाई का सम्मान करता है वह जिंदगी में कभी गमगीन नहीं रहता। बहन के पैरों को छूना सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह उस पवित्र रिश्ते का सम्मान है जिसमें प्यार भी होता है और दुआ भी। बहन घर की वह खुशबू होती है जो हर रिश्ते में मिठास घोल देती है। वह कभी दोस्त बनकर साथ देती है तो कभी माँ की तरह समझ भी देती है। याद रखिए, जिस घर में बहन का प्यार और सम्मान होता है वहाँ संस्कार खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि बहन सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वह घर की इज्जत, अपनापन और दुआओं की छाया होती है। और जो इंसान अपनी बहन का सम्मान करता है उसका चरित्र और सम्मान दोनों हमेशा ऊंचा रहता है। गुरु के चरणों को छूना सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह उस ज्ञान को प्रणाम करना है जो इंसान की जिंदगी का अंधेरा दूर कर देता है। गुरु वह होता है जो हमें सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि सही और गलत का फर्क भी समझाता है। वह हमारी सोच को इतना मजबूत बना देता है कि हम जिंदगी के हर रास्ते पर सही निर्णय ले सकें। याद रखिए, जिस इंसान के जीवन में गुरु का आशीर्वाद होता है उसके रास्ते कभी पूरी तरह अंधेरे नहीं होते, क्योंकि गुरु हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते, वो हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाते हैं। इसलिए जो इंसान गुरु के चरणों में झुकता है वह सच में बहुत खुशनसीब होता है, क्योंकि उसे ज्ञान भी मिलता है और आशीर्वाद भी। जिंदगी में पैसा, शोहरत और दौलत कमाना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात यह होती है कि इंसान अपने रिश्तों की कीमत समझे। माँ की ममता, पिता का आशीर्वाद, भाई का साथ, बहन का प्यार और गुरु का ज्ञान, ये वो दौलत है जो जिंदगी को सच में अमीर बनाती है। याद रखिए, जिस इंसान के जीवन में इन सब का सम्मान होता है वह कभी सच में गरीब नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने संस्कारों को जिंदा रखिए, क्योंकि यही संस्कार इंसान को बड़ा बनाते हैं। जिंदगी में अगर सच्चा सुख चाहिए तो अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जिस इंसान के सिर पर माँ बाप की दुआ, भाई बहन का प्यार और गुरु का आशीर्वाद होता है उसे जिंदगी में किसी और दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सोच के साथ, तब तक हंसते रहो, हंसाते रहो। धन्यवाद।